कर्जा न चुकाने की वजह से गांव का जमींदार दादाजी को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देता है। बेचारे दादाजी भटकते भटकते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें वहां एक चमकता हुआ फीनिक्स दिखाई देता है जो एक जादुई जाल में बुरी तरह फंसा हुआ होता है। उस फीनिक्स के शरीर से तेज सुनहरी रोशनी निकल रही होती है। पास में एक डरावनी चुड़ैल हंसते हुए कहती है, अब यह फीनिक्स हमेशा मेरा गुलाम बनकर रहेगा। ये सुनकर दादाजी को उस पर दया आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल वहां से जाती है, दादाजी चुपके से जाल काटकर फीनिक्स को आजाद कर देते हैं। आजाद होते ही फीनिक्स आसमान में उड़ने लगता है और कहता है, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार देना चाहता हूँ। फिर वह दादाजी को एक चमकता हुआ जादुई मटका देता है और कहता है, ये कोई साधारण मटका नहीं है, तुम इसमें से जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। दादाजी उस मटके को गांव के बाहर ले जाकर एक बड़ा महल और ढेर सारा पैसा मांगते हैं। तभी मटके से तेज रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वहाँ एक शानदार महल बन जाता है। महल के अंदर पैसों से भरे कई बैग रखे होते हैं। ये सब देखकर दादाजी हैरान रह जाते हैं और खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन जल्द ही इस जादुई मटके की खबर लालची जमींदार तक पहुंच जाती है। एक रात जब दादाजी गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब जमींदार चुपके से महल में घुसकर जादुई मटका चुरा ले जाता है। सुबह उठते ही दादाजी देखते हैं कि मटका गायब। वह घबरा जाते हैं और उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक वही चमकता फीनिक्स आसमान से उड़ता हुआ आता है और दादाजी को उनका जादुई मटका वापस दे देता है। दादाजी खुशी से भावुक हो जाते हैं। उधर लालची जमींदार उस मटके से बहुत सारा सोना और पैसा मांगता है। तभी मटके से भयानक रोशनी निकलती है और अचानक आसमान से एक विशाल पत्थर आकर उसके घर पर गिर जाता है। पल भर में जमींदार का पूरा घर टूटकर बर्बाद हो जाता है। वह सड़क पर आ जाता है, लेकिन आखिर में वह चमकता फीनिक्स जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि अभी तक किसी ने उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।